एसआरएच का पहला सीजन ओपनर खत्म हो चुका है। एंड जैसे कि प्री मैच एनालिसिस डिस्कस करा था, जो जो चीज़ें जिस पॉइंट पे बात की थी कि आरसीबी की बॉलिंग थोड़ी सी ओवरशैडो कर सकती है एसआरएच को, जो कि उन्होंने कहा अभी एक अच्छी बैटिंग पिच, मतलब शुरू में अगर शुरू के कुछ ओवर संभाल ले तो एक अच्छी दिखने वाली बैटिंग पिच पे भी एसआरएच 200 पे सिमट गया। वो भी सिर्फ ईशान किशन की बदौलत, और लास्ट में निकेत वर्मा तो क्लासिकल फिनिश, जिसकी बात हमने मैच एनालिसिस में भी की थी। बट जो मेजर फैक्टर रहा हार और जीत का, वो बॉलिंग तो था ही, बट दूसरी तरफ था विराट कोहली का एंड तक खड़े रहना। अगर विराट कोहली एंड तक खड़े नहीं रहते तो फिर वही स्टोरी जो एसआरएच के साथ हुई थी, ईशान किशन के साथ कोई भी नहीं खड़ा होता था। एक तरफ से रन्स तो आ रहे थे बट विकेट ऐसे गिर रही थी जो कि मोमेंटम को ब्रेक कर रही थी। एंड उसका रिजल्ट ये हुआ कि एसआरएच मुश्किल से 200 के पास पहुंच पाया। आओ डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ, कैसे मैच मूव हुआ और आगे के सीजन में क्या एक्सपेक्टेशन रख सकती है एसआरएच। सारी चीज़ों पर बात करेंगे। ओपनिंग पे कैसे फेल हुआ, ईशान किशन, ट्रेविस हेड को क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्या उनकी फ़ीस कट करनी चाहिए जिस टाइप की परफॉर्मेंस वो पिछले सीज़न से देते आ रहे हैं। बट जोक्स अपार्ट, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे और बात करेंगे फिल सॉल्ट की उन कैचेस पे। मतलब सिंगल हैंडेडली 2 कैच पकड़े जो पूरे मैच का फ्लो ही बदल के चले गए इस मैच का। एंड देवदत्त पडिक्कल, ऑफ कोर्स देवदत्त पडिक्कल को इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिस तरीके से वो 25 गेंदों में 60-61 रन की पारी खेली। पूरा मैच मतलब एक तरफा करके चला गया अकेला बंदा। बिल्कुल भी मौका नहीं दिया एसआरएच को गेम में वापस आने का। एंड फिर रजत पाटीदार, ओजी रजत, मतलब वो कैप्टन जो आरसीबी को जिता के ला रहा है पिछला सीजन, जो उसने कैम्प खेला है, वो एक स्टेटमेंट है चिन्ना स्वामी में कि हम फिर से आ चुके हैं। मतलब मेरे को तो लगा ही नहीं कि आरसीबी 2025 में साइन ऑफ करके गई थी। बिल्कुल वही लगा कि जहाँ से छोड़ा था वहीं से मैच को स्टार्ट करा है। वही स्टेटमेंट दिया बैटिंग के साथ कि कितना भी बड़ा टोटल बना दो, चाहे हमारी बॉलिंग में थोड़ी कमियां दिख रही हों, बट बैटिंग हम ऐसे ही करके चले जाएंगे कि एसआरएच हो या फिर एमआई, फ़र्क नहीं पड़ता। बात करेंगे जेकब डफी की। मतलब ऑफ कोर्स जब तक आप रिजल्ट्स नहीं लाते तब तक आप पे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। इस मैच से पहले आरसीबी की बॉलिंग अभी भी फंसी हुई लग रही है। अगर बात करें मिडिल ओवर्स में कृणाल पांड्या का वो छक्का डालना, या फिर अभिनंदन का जो भी ट्राई करा, वो एक फेलियर ही कहेंगे इस मैच के लिए। तो लेट्स सी आगे कैसा करता है बंदा। बट जेकब डफी, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, इन्होंने इंश्योर करा कि मैच एक बहुत ही बड़ा हाई स्कोरिंग मैच ना हो जाए। टाइम टाइम पे विकेट्स लिए, स्पेशली जेकब डफी ने जिस तरीके से पावर प्ले में स्टार्ट करा। मतलब पावर प्ले में जब पिच नया था तो मेन चीज़ ये हो रही थी कि जो बॉल थी वो थोड़ी सी स्विंग हो रही थी, थोड़ा सा स्पंजी सा बाउंस आ रहा था। एंड वो बाउंस इसलिए जो आ रहा था उसका एक परफेक्ट यूज़ करना, वो जो हार्ड लेंथ जो हिट द डेक कहते हैं, उस पर कंसिस्टेंटली बॉल करना और वो स्पेस के साथ करना, वो सिर्फ अगर कोई कर सकता था आरसीबी के पूरी बॉलिंग लाइनअप में तो सिर्फ जेकब डफी थे। बेशक फॉर्म पिछले कुछ महीनों से उतना अच्छा ना चल रहा हो, उतना शानदार ना चल रहा हो, बट आईपीएल एक इतना बड़ा स्टेज है जहाँ पे आपके कुछ ओवर, कुछ बॉलिंग्स, कुछ विकेट्स आपको वापस फॉर्म में ला देते हैं। तो ये खुशखबरी होगी एक तरीके से कि आरसीबी को अपना क्वेश्चन मार्क जॉश हेजलवुड का कह सकते हैं कि मिल चुका है। अभी कहना जल्दी होगी, बट आगे के मैचेस में देखते हैं कि क्या होता है। और अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर आरसीबी में जेकब डफी के कंट्रीब्यूशंस आते रहे, बॉलिंग थोड़ी सी और इम्प्रूव होती रही, तो नो डाउट आरसीबी इज़ अगेन अ सीज़न कंटेंडर। मतलब ये लोग चिथड़े उड़ा देंगे, सामने कौन है घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा इन लोगों को, एमआई हो, सीएसके हो। मतलब आप देख रहे हो बैटिंग लाइनअप फिल सॉल्ट से स्टार्ट होती है। आप विराट कोहली की कॉन्ट्रीब्यूशंस को इग्नोर नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि बंदा स्लो खेल के गया है। मतलब क्या परफेक्टली बैलेंस्ड इनिंग खेली है विराट कोहली ने। शुरू में एक अच्छे पेस से बॉल को हिट करना स्टार्ट करा, जब 2-3 विकेट इकट्ठे आ गए तो इंश्योर करा कि 6-7 बॉलें गेम को धीमा करा जाए। एंड फिर जो पेस करा, जो फिनिश करा, जो एंड तक अपने आप को खड़ा रखा, मतलब ये चीज़ टोटली, मतलब 1% भी नहीं कहूँगा मैं, एकदम 200-300% एसआरएच के गेम सेंस में गायब थी। कोई भी रिस्पॉन्सिबल था नहीं वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेल सके।
और आरसीबी में वो चीज़ विराट कोहली ने दिखाई। फिर वो देवदत्त पडिक्कल के क्लासिकल शॉट्स, मतलब बंदा अगर कोई देखे सिर्फ स्कोर कार्ड, तो 25 में 60 रन मारना एक पावर हिटिंग का क्लासिकल एग्जाम्पल हो सकता है, बट वो जो क्लास शॉट्स थे देवदत्त पडिक्कल के, मतलब जो टाइमिंग कर रहा था अगला बंदा खड़े होके, मतलब दैट वाज इनसेन। देवदत्त पडिक्कल इज द नेक्स्ट नंबर 3 फॉर आई मीन 6-7 सालों के लिए तो है ही। एंड जो स्टेबिलिटी वो प्रोवाइड कर रहा है, आरसीबी इज़ लुकिंग बीस्ट भाई। मतलब आरसीबी से खतरनाक टीम अभी, मतलब इस मैच के बाद तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है। अगर बात करें टीम डेविड की, तो वही अपना क्लासिकल रोल खेलता हुआ नजर आया बंदा। मैच जब स्टार्ट हुआ था तो ऐसा सच लग रहा था कि एक हाई थ्रिलर हो सकता है, बट मतलब वही है ना कि अभिषेक शर्मा, यार अभिषेक शर्मा से आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो तेज ही मारेगा, बट अंधा बल्ला चलाना क्या वो सही था। मतलब मैं देख रहा था कि अभिषेक शर्मा बहुत कोशिश कर रहे थे, हर बॉल पे घुमा रहे थे, हल्की सी बॉल रुक के तो नहीं, हल्की सी बॉल हिल रही थी हवा में भी, पिच होने के बाद भी हल्का सा स्पंजी बाउंस था, जो लाइक होता है ना अचानक से बॉल आपके चेस्ट के ऊपर आ गई एंड आप जज नहीं कर पाए। तो वही है कि अगर जिस दिन चल गए उस दिन चांद तक, वरना मतलब कहाँ पहुँचेगी टीम उसका कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ट्रेविस हेड का भी सेम है कि अगर बॉल उनके रेंज में आ रही है तो हिट करते जाएंगे, नहीं आ रही तो मिस करते जाएंगे, फिर वो प्रेशर क्रिएट होगा, फिर एक अनइवन सा शॉट आएगा, फिर विकेट्स आएंगी, एंड फिर अगर 2 विकेट अगर आप ऊपर से जल्दी ले लेते हो तो टीम ये नीचे लग जाती है। अगर ये अच्छा स्टार्ट नहीं मिलता तो ये टीम नीचे लग जाती है। फिर ईशान किशन आते हैं, वो जिम्मेदारी लेते हैं, वो शॉट्स मारते हैं, बट आप ये देखो ना कि अगर ईशान किशन टीम को स्टेबिलिटी दे रहा है तो उसके साथ और कौन है? हेनरी क्लासन को एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट मिला, बहुत ही अच्छा स्टार्ट मिला, बट एक मतलब मैं तो वो पुअर शॉट ही कहूँगा कि आपने एक रेंज की बॉल को सीधे हवा में खड़ा कर दिया एंड कैच आउट हो गए। अनिकेत वर्मा ने प्रोमिसेस शो करे हैं, जिस तरीके से फिनिशिंग किया इस मैच में, एंड एक गुड साइन है, बट फिर से एक कंसर्न आता है नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में कि कैसे ये सीज़न वो अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि इस टीम में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आ चुके हैं, चाहे वो बॉलिंग के रिस्पेक्ट में हो, जिस तरीके से धुनाई की है, मतलब भाई क्या मारा है, मारा नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि निचोड़ के रख दिया है एंड बता दिया है कि सिर्फ बैटिंग से काम नहीं चलेगा एसआरएच वालों, बॉलिंग में भी दमखम दिखाना पड़ेगा, टैक्टिक्स लगानी पड़ेंगी, गेम सेंस दिखाना पड़ेगा, वरना आप फिर से पिछले सीज़न की तरह ही। तो मुझे भाई यही लगा लिटरली कि दोनों टीमें पिछले सीज़न का जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से शुरू करके आई हैं। पिछले सीज़न में भी आरसीबी मतलब हर टीम को एक स्टेटमेंट दे के आ रहे थे कि भाई तू कुछ भी मार, हम चेज़ करेंगे, और हर मैच में एक नया मैच विनर होगा। आज की बात करें तो आप किसे मैच विनर कहोगे आरसीबी के लिए? जेकब डफी को कहोगे, देवदत्त पडिक्कल को कहोगे, या फिर कहोगे विराट कोहली को? मतलब आप किसी के कॉन्ट्रीब्यूशंस को इग्नोर नहीं कह सकते। तो जब टीम एज अ होल खेलती है ना, मतलब 5-6 बंदे मिल के कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब तो वो टीम उसके पूरे सीज़न में अच्छा खेलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एंड उसके अगेंस्ट कोई टीम आके उन्हें हरा जाए, दैट मतलब वो काफ़ी रेयर होता है। ये टीम से जब से आरसीबी ने सीखा है, मतलब पिछले सीज़न से पहले तक तो यही होता था ना कि भाई विराट कोहली के रन आ रहे हैं, क्रिस गेल के रन आ रहे हैं, कभी कभी एबी डिविलियर्स के रन आ रहे हैं, बट बॉलिंग में रन्स लीक हो रहे हैं, कोई इन दोनों के अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, तो टीम लगी ही रह जा रही थी नीचे। बट अब गेम इन्होंने क्या इम्प्रूव करा है कि मैच विनर्स इंट्रोड्यूस करे हैं। आप जज नहीं कर सकते कि इस मैच में कौन मैच विनर होगा। कभी वो रजत पाटीदार हो सकते हैं, कभी वो आपके जितेश शर्मा हो सकते हैं, रोमारियो शेफर्ड हो सकते हैं, एंड कृणाल पांड्या, मतलब कभी कभी बॉल से मैच जिता सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जब से इंट्रोड्यूस हुई है, जो एक्स फैक्टर, मतलब एक एक्स फैक्टर नहीं है इस टीम में, 4-5 एक्स फैक्टर हैं, एंड पिछले सीज़न से तो ये टीम कभी ना कभी उन 4-5 एक्स फैक्टर्स में 2-3 एक साथ आते हैं, सामने वाली टीम से मैच उठा के ले चले जाते हैं, सामने वाली टीम हाथ पे हाथ धरे बैठ जाती है। आज भी यही हुआ, आई होप कि पूरे सीज़न भी यही होगा, एंड आरसीबी वालों फिर से ट्रॉफी आने की सुगंध आ रही होगी आप लोगों को, एंड यू कैन स्मेल दैट मैजिक जो पिछले साल क्रिएट करा था। एंड विराट कोहली के तो क्या ही कहने, मतलब विराट कोहली के तो क्या ही कहने, स्टार्ट्स द गेम फिनिशेस द गेम। सही बात है, मतलब इनिंग को स्टार्ट करना, इनिंग को फिनिश करना हर किसी की बस की बात थोड़ी है भाई, और अगर किसी के बस की बात है तो फिर हम उसे विराट कोहली बोल सकते हैं। और
एसआरएच के लिए दिक्कत ये भी है ना कि कैप्टेंसी, मतलब वो कैप्टेंसी बिल्कुल भी टच में नहीं दिखी ईशान किशन की कि मतलब क्या कर रहा है बंदा, कैसे बॉलिंग। अगर आप पहले ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी को बॉल दे रहे हो, आई मीन दैट इज़ नॉट अ गुड, मतलब एक अच्छा डिसीजन नहीं है। आपने डेविड पेन को इतना देर तक रोक के रखा, मतलब ही इज़ सच अ बॉलर जो थोड़ी सी वेरिएशंस इंट्रोड्यूस कर सकता है। और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है पेन को क्रिकेट लीग्स का, मतलब चाहे वो IL T20 हो, आई गेस BBL हो, BBL में भी अच्छा करता है बंदा। उसको आप इतना लेट इंट्रोड्यूस करोगे जब सामने वाली टीम इतना एक्सेलरेट कर चुकी है, तो दैट इज़ नॉट कि वो साफ दिखा कि कैप्टेंसी में वो पावर नहीं थी आज ईशान किशन के। एज अ बैट्समैन तारीफ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ईशान किशन की। पूरी टीम को अकेले संभाला, 80 रन मारे, शॉट सिलेक्शन अच्छा था, वो गैप्स अच्छे थे, वो मूव अच्छे थे, बट वो कैप्टेंसी का प्रेशर कीपिंग में भी दिखाई गया मेरे को, जब वो 2-3 बॉलें छूट गई हाथ से और चौका हो गया। तो वो सारी चीज़ें, वो सारी खमियां, बहुत सारी चीज़ें दिखी जो SRH को काम करने की ज़रूरत है। एंड एक और 50 गाइस विराट कोहली की, 50 नंबर 64 फॉर द चेज मास्टर। मतलब भाई इनसे ज़्यादा किसी ने 50 मारी है मेरे को तो नहीं लगता। एंड चेज मास्टर ऐसे ही नहीं कहते किसी को। 4000 रन्स वाइल चेजिंग इन टाटा IPL फॉर दिस गाय, भाई स्टैंडर्ड है, भाई स्टैंडर्ड है। मतलब 4000 रन आप चेज कर, मतलब पूरा सीज़न, पूरा करियर खेल जाते हैं लोग IPL में, एंड 4000 रन टोटल नहीं बना पाते, और आप 4000 रन वाइल चेजिंग बना रहे हो। दैट इज़ भाई बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है। रजत पाटीदार, भाई क्या फाइंड रही है ये। जब से रजत पाटीदार को कैप्टेंसी दी गई, आई गेस बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानता है वो, चाहे प्रेशर सिचुएशंस में बॉलिंग चेंज हो, या फिर फील्डिंग्स को सेट करना हो, या फिर जो आज कैमियो खेला भाई, 258 का स्ट्राइक रेट, मतलब 258 का स्ट्राइक रेट मजाक नहीं है अगर आपको लग रहा हो। एंड ये ऐसा नहीं है कि कभी कभी करता है रजत, बट हर दूसरे मैच में, हर तीसरे मैच में एक ऐसा कैमियो खेलता है बंदा, या फिर एक ऐसी नॉक खेलता है जो इतना तगड़ा इम्पैक्ट डालती है। मतलब एज अ कैप्टन ही इज़ लीडिंग RCB मच 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 वे बेटर देन मैंने किसी को देखा हो पिछले 18-20 साल में। एंड आज के मैच में लाइक सबसे ज़्यादा रन्स भी बने हैं, मैंने देखा 404 रन, जो कि एक IPL ओपनर के सबसे ज़्यादा रन्स थे। भाई ये शॉट देखो विराट कोहली का, मतलब कहाँ से लग रहा है कि बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 से रिटायर हो चुका है, काफ़ी टाइम से मैच टाइम नहीं मिला है। ये शॉट्स देखो, मतलब प्योर टाइमिंग ब्रो, प्योर टाइमिंग है ये। मतलब इससे अच्छा शॉट मैंने नहीं देखा आज के मैच में। और ये फ्लिक, मतलब ये तो खैर हम देखते ही आ रहे हैं काफ़ी सालों से। ये टच की बात होती है गाइस, मतलब अभिषेक शर्मा को भी अगर मैं एक एडवाइस, मैं तो कौन ही होता हूँ देने वाला, अगर एक चीज़ यूवी पास सिखा सकते हैं तो आई गेस वो है टच, वो गेम सेंस, और अपनी बैटिंग में वो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाना। आप हर बॉल को ना कूट नहीं सकते, अगर आप हर बॉल कूटने जाओगे ना तो बॉलर इतना स्मार्ट है, पिच इतनी ट्रिकी हो सकती है कि हर दिन आपका नहीं होने वाला, और आपको 14 मौके मिलेंगे, आप 14 मैचों में भी यही से गेम सेंस रखोगे तो शायद हो सकता है 3-4 मैचों में आप कमाल कर जाओ, बट आई डोंट थिंक कि 3-4 मैचों से क्वालिफाई करती है कोई टीम। हाँ, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें बिल्ड करनी पड़ेगी। एंड देवदत्त पडिक्कल भाई, वही वही सेम देवदत्त पडिक्कल जो इंजर्ड होने से पहले RCB को छोड़ के गया हुआ। एंड लेट्स सी आगे ये सीज़न कैसे मूव ऑन करता है। आई होप कि SRH भी अपनी कमियों पे काम करेगी यार। मतलब हर्ष दुबे का इंक्लूजन, मतलब हर्ष दुबे भी भाई 4-5 मैच ही खेला है ना, अगला 4-5 मैच खेला है, तो वो एक्सपीरियंस श्योरली नहीं है, मतलब वो शॉट में बॉल डाल रहा है बंदा। एंड आप ईशान मलिंगा को बॉल करवा रहे हो, कहाँ से करवा रहे हो, अगले को हो पता नहीं है कि उसका रोल क्या है। जब रोल नहीं पता होता ना तो ऐसी गलतियाँ होती हैं भाई, जो आज देखने को मिली कि एक एक ओवर में 5-5 वाइडें आ रही हैं, छक्के लग रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेगी SRH को। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं गाइस, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, चाहे वो ओपनिंग को लेके हो, चाहे वो बॉलिंग को लेके हो, बट
करना पड़ेगा। एंड मिलते हैं गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में, जहाँ पे केकेआर वर्सेस एमआई मैच का एनालिसिस करेंगे। क्या चल रहा है दोनों कैंप्स में, कौन कितना कॉन्फिडेंट लग रहा है ऑन द पेपर, एंड क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, क्या इम्पैक्ट डालने वाले प्लेयर कौन से होंगे कल के मैच में। एंड ऑफ कोर्स द प्रिडिक्शन सेक्शन, जहाँ पे हम आज की प्रिडिक्शन जो हमने की थी आरसीबी के जीतने की, वैसे ही एक प्रिडिक्शन सेक्शन जहाँ पे बताएंगे कि कौन जीत सकता है उस मैच को। एंड और भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे इंसाइट्स, बहुत सारे ऐसी बातें जो आपके गेम सेंस, गेम वॉचिंग को थोड़ा एक इलाइट एक्सपीरियंस देंगी। एंड मिलते हैं गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए एसआरएच को सोचने देते हैं कि वो क्या चेंजेस कर सकते हैं। एंड आरसीबी के लिए बेस्ट ऑफ लक, एंड आई होप आरसीबी ऐसा ही करती रहे एंड हम एक और ट्रॉफी जीते गाइज। Okay guys, bye, tata, take care, and do follow my page for more cricket insights, more valuable things which can make your game watching काफ़ी ज़्यादा एक स्मूथ एक्सपीरियंस, एक अच्छा गेम सेंस के साथ मैच को देखना।